नाइन्थ मैथ्स वाले बच्चों, चैप्टर पोलिनोमियल्स, डेट 21 मई 2021, लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर पोलिनोमियल्स। पहले क्लास में पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या है, पावर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, इसको समझाया गया। दूसरे क्लास में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको बोला जाता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये पता लगाया गया। और दूसरे क्लास जिन्होंने नहीं किया उन लोग देख लेना, लेक्चर 2 में सिखाया गया है कि जो जीरोस हम लोग निकाल रहे थे उसका जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 2.2 है वो जीरो सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल का निकालने वाला क्वेश्चन था। बट कल एक क्वेश्चन के थ्रू समझाया गया था और हमें अब मालूम भी होना चाहिए कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस तो बहुत ही आसान था, वो हम लोग ने कल निकाल लिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए हमें एक मेथड पढ़ना है, जो कि मैंने लेक्चर 2 में आपको बोला था कि एक बार 7th क्लास के बुक से पढ़ लेना। उस मेथड को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमने क्लास 7th में पढ़ा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम लोग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी निकालना सीखेंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइजेशन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अब आगे फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे और उसको जीरोस निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं। जैसे कि कल एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, पहला क्वेश्चन जैसे ध्यान से देखो, ये है x² + 7x + 12, दिस इज fx इज इक्वल टू x² + 7x + 12। ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। अगर इसका जीरोस निकालने के लिए बोला जाए, फाइंड इट जीरोस, इसका जीरोस निकालेंगे तो एक बहुत ही फेमस मैथ्स का मेथड है ना। कुछ चीज होते हैं चैप्टर डिपेंडेंट, कुछ चीज होते हैं हर समय यूज होने वाला। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लाइफ भर मैथ्स में पढ़ने वाला टॉपिक है। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री के किसी भी न्यूमेरिकल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड का यूज पड़ सकता है। इसको हम लोग अगर जीरोस निकालना है तो कल आपको समझाया गया था, जीरोस के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब जो ये x का कोफिशिएंट है, ये मतलब इस वाले टर्म को स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। इसको ऐसे तोड़ना है कि ये फैक्टराइज हो जाए। रूल आप लोगों को याद होगा, ये बीच वाले को ऐसे तोड़ना रहता है कि इसको जब तोड़ लें और तोड़ने के बाद जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये x² और 12x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ गया। ये जो 7x है इसको ऐसे तोड़ना है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आना चाहिए। जैसे 7x को अगर हम लोग 6x + x से तोड़ेंगे तो 6x + x 7x तो होगा, बट इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो 6x × x तो ये कितना आ जाएगा, ये 6x² आ जाएगा। चाहिए कितना, 12x²। तो 7x को 6x + x से लिख रहे हैं तो मैथमेटिकली गलत नहीं है, बट उससे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे तोड़ना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12x² आना चाहिए। जैसे 7x को हम लोग 5x + 2x भी लिख सकते हैं तो 7x तो आ जाएगा, बट इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10x² आएगा। चाहिए हमें 12x²। ठीक है, तो बहुत लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे 4x + 3x जैसे ही लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये 4x + 3x जोड़ने पे 7x तो आएगा ही, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4x × 3x तो ये 4 किया 12x² भी आ जा रहा है। तो यही 4x + 3x ही इसका वो सही फैक्टराइजेशन है जिसको कि करने के बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन है तो अंदर x + 4 बच जा रहा है। इन दोनों में 3 कॉमन है तो इसमें भी x + 4 बच जा रहा है। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो x + 4 को साथ में लिख लिए और इसका ये x बच गया, इसका +3 बच गया। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है बताओ? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 सिर्फ तभी पॉसिबल है या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। इससे x की वैल्यू जो है वो -4 हो गई,
और यहाँ से x की वैल्यू -3 हो गई। तो इस क्वेश्चन में -3 एंड -4 ये जो है वो जीरोस हो गया हमारा इस पोलिनोमियल fx का। तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। आज के क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। और जो लोग समझ गए इस मेथड को, उन लोग इस चीज को और एनालाइज करेंगे कि अगर जीरोस निकालने के लिए ना बोले, इसी क्वेश्चन को सिर्फ इतना बोला जाता कि भाई इसको फैक्टराइज कर दो, इसी क्वेश्चन को ऐसा सिर्फ फैक्टराइज, सिर्फ इसको फैक्टराइज करने के लिए बोलता, तो यहां तक जो आप लोग लाए हैं जीरोस छोड़ के, ये वाला जीरो नहीं करना है, जीरोस नहीं निकालना है, तो इसका x+4 x+3 जहां तक लाए थे यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाता। ठीक है, जीरोस निकालना है तब इक्वल टू जीरो करके जीरोस निकालना, जीरोस नहीं सिर्फ फैक्टराइज करना है तो बस फैक्टराइज कर देना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सिर्फ तभी इस्तेमाल होगा जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। कुछ क्वेश्चंस फटाफट प्रैक्टिस करके देखेंगे। जीरोस ही निकालते हैं अपने मर्जी से, कोई भी क्वेश्चन पढ़ के। बाकी कल परसों के क्लास में चैप्टर का क्वेश्चन तो आएगा ही, फिलहाल जीरोस निकालते हैं। इसका जीरोस निकालना, देखो 9 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? 9 को स्प्लिट का मतलब तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके पहला और तीसरा, पहला तीसरा कितना हो गया 20x² आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी को स्कूल में इस तरह से आपको सिखाया गया होगा, आप लोग सीखे होंगे कि अगर x² वगैरह को गेम में नहीं ला रहे हो तो ऐसे सिर्फ 9 को देखो, 9 का ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करके 1 और 20 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे 20 का फैक्टर निकालते हैं। टू इंटू टू 4 इंटू 5, तो इसमें तो यही आंसर ही होगा। 4 और 5 पे टूट रहा है, इसका मतलब दिस इज लाइक x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20, और कोई है भी नहीं, तो दिस x कॉमन, x+4, 5 कॉमन, x+4, दिस इज x+5, x+4, और क्योंकि फैक्टराइज नहीं जीरोस निकालना था, जीरो निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। फैक्टराइज बोलेगा तो फैक्टराइज करना, जीरो निकालना है तो जीरो करना। तो यहाँ से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो वी विल हैव 2 आंसर, दिस इज x बराबर -5, x बराबर -4। ठीक है, अब ये क्लास में होते तो हम लोग डिस्कशन करते और ज्यादा ऑफलाइन मोड पर, कि कुछ लोग बोलते सर 9x को 6x + 3x क्यों नहीं लिख सकते? आप ही लोग बताओ, इसको इस 9x को तुम 6x + 3x लिख जरूर सकते हो, बट इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6x × 3x तो ये 18x² आ जाएगा, और पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके 20x² लाना है। 6x + 3x लिखते हो तो गलत नहीं हुआ, बट वो क्वेश्चन तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। फैक्टराइजेशन बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, फैक्टराइजेशन बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, एकदम एक ही तरीके से होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा अलग हो गया और मेरा अलग हो गया। तो कुछ और क्वेश्चन अपने से देखें। मान लो 2x² - 5x + 3, ठीक है, या -3, चलो थोड़ा ये करते हैं, इसका जीरोस निकालो। ठीक है, तो पहले देखो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -3 × 2x², मतलब -6x², इतना लाना है। इसको ऐसे तोड़ना है, तो इसको -6x² कैसे लाया जाए? तो ध्यान से देखोगे तो ये -2x -3x पर हो जाएगा, है ना? आ रहा है समझ में? नहीं होगा, देखो -2x -3x -5x तो आएगा, लेकिन जब -2x और -3x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये +6x² आ जाएगा। इससे पता चल रहा है कि हमारा ये फैक्टराइजेशन जो है वो गलत हो गया है। -6x² लाना है, तो दिस इज लाइक -6x + x। अरे समझ लो -6x + x, ये -5x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6x × x
तो ये -6x² भी आएगा। थोड़ा मुश्किल है, 7th में भी बताया गया, 8th में भी बताया गया, 9th में भी बताया जाएगा, 10th में भी बताया जाएगा, मैथ में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर जगह पर काम आएगा। इन दोनों में 2x कॉमन है तो अंदर x - 3, इसमें 1 कॉमन है अंदर x - 3, 2x + 1 और x - 3। ये फैक्टराइज हो गया, बट जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए = 0 कर चलेंगे। देख लेना फैक्टराइज बोल रहा है या जीरोस निकालने के लिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इससे 2x बराबर -1 है, इससे x की वैल्यू 3 है, इससे x की वैल्यू -1/2 है, इससे तो x की वैल्यू 3 आ ही गई। सो ये दोनों जो है वो हमारा जीरोस है। केवल फैक्टराइज करने के लिए बोले तो यहीं तक बस करके छोड़ देते तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है ना। तो थोड़ा इसको अच्छे से समझ लो, 2-4 क्वेश्चंस और करके हम लोग इसको मैनेज करने का ट्राई करते हैं। और ये हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तभी काम करेगा जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, और वो पोलिनोमियल एक्चुअली में ट्राइनोमियल हो, इसमें 3 टर्म ही होगा। कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में काम करता है। 3 टर्म होना ही है, नहीं तो इस फॉर्म पे नहीं है, नहीं तो उसको बनाने का अलग तरीका होगा। फिलहाल तो हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन बोले तो फैक्टराइज, और जीरोस पूछे तो जीरोस निकालेंगे। जीरोस तो कुछ सीखे, कुछ फैक्टराइज करते हैं। जैसे पहला सवाल है x² + 9x + 18 है ना। 9 को तोड़ के 18 लाना है तो सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल होगा, 6x + 3x + 18। दोनों को जोड़ोगे 9 आ जाएगा। सिर्फ 9 नहीं लाना है, 12 मिनट का वीडियो हो गया। मल्टीप्लाई करने पर 18x² आना चाहिए, वो सिर्फ 6x और 3x से ही आएगा। x कॉमन, x + 6, 3 कॉमन, x + 6, x + 3, x + 6, ये इसका फैक्टराइज हो गया। जीरोस निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है आपको, तो बस यही फैक्टराइज हो गया। दूसरा देखो क्वेश्चन, अगर x² + 5x - 24 लाना है, सिर्फ 5x को तोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करके -24x² आना भी चाहिए। वो x² + 8x - 3x - 24 आएगा। x कॉमन, x + 8 -3 कॉमन, x + 8, x - 3, x + 8। जीरोस नहीं निकालने के लिए बोला गया है, यही इसका फैक्टराइजेशन है, x - 3, x + 8। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, दिस इज x² - 4x - 21, -21x² लाना है, सिर्फ तोड़ना नहीं है। +7x - 3x - 21, बोलो इससे बात बनेगा? नहीं बनेगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो +4 आ जाएगा, -4 लाना है, तो ये सब का ख्याल रखना है। दिस विल बी -7x + 3x, x कॉमन, x - 7, 3 कॉमन, x - 7, x + 3, x - 7। इस तरह से ही हमें फैक्टराइज करना है। जीरोस पूछेगा तो जीरोस निकालेंगे, फैक्टराइजेशन बोल रहा है तो केवल फैक्टराइजेशन करेंगे। 6x² + 7x - 3, इसको अगर करना हो 6 × -3, -18 लाना है। 6x² + -2x + 9x, 9 में से 2 गया 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर -18x² आएगा। -3 प्रैक्टिस पर क्लियर होता है। 2x कॉमन, 3x - 1, 3 कॉमन, 3x - 1, 2x + 3, 3x - 1। ठीक है, और करो। एक बार में स्प्लिट करने का दम होना चाहिए। दिस इज 2x² - 7x - 39। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो करेंगे ही, पहले सीख ले। एनसीईआरटी में काफी सिंपल है, फिलहाल सिंपल हार्ड से मतलब नहीं, फिलहाल स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म देखो। -2 × -78 लाना है, -7 को ऐसे तोड़ना है कि -78 आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, टेबल याद होना चाहिए। तो ये 2x², इसको अगर मैं +6x और -13x लिख दूं, 6 में से 13 - 7 भी आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर -78x² भी आएगा। दिस इज -39, 2x कॉमन, अंदर x + 3, -13 कॉमन, x - 3, x + 3। सो दिस इज 2x - 13, x + 13,
2x माइनस 13 और x प्लस 3 है ना। These are splitting the middle term. इस पर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, we will require more practice. इसमें हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जितने क्वेश्चंस बता रहा उतना करते रहो, प्रैक्टिस होते रहेगा। कभी भी प्रैक्टिस करना हो तो इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस होते रहेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस, नहीं ये तो हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8, 9x स्क्वायर। टेबल याद करना पड़ता है, 8 इंटू 9 72 लाना है। माइनस 22 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके प्लस 72 आ जाए। टेबल का काम पड़ेगा, लाइक माइनस 18x माइनस 4x, माइनस 18 माइनस 4 से माइनस 22 भी आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x स्क्वायर भी आएगा। इससे हमारा काम बनेगा और इन दोनों में 9x को कॉमन ले जाएंगे, अंदर x माइनस 2 और इसमें माइनस 4 कॉमन चला जा रहा है तो दिस इज x माइनस 2, तो दिस लाइक 9x माइनस 4 और ये x माइनस 2। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की बात है कि इसी तरह से हमें अप्रोच करना है। दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, हमारा खुद का दो तरह का क्वेश्चन बनेगा पॉलिनोमियल चैप्टर में। जीरोस निकालने के लिए भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और फैक्टराइज द फॉलोइंग में भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का इस्तेमाल पूछा जाएगा। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आपका मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर में अलग से भी यूज पड़ेगा। ठीक है, इसको जल्दी से कर लो। और कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर का रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फिलहाल आज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जरूर से प्रैक्टिस करना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बिल्कुल श्योर शॉट ध्यान में रखना, रूल्स ठीक से क्लियर करना। मिलता है अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों करो, लाइक करना भूल जाते हो, जल्दी से लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये मेरा नंबर है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो इसी नंबर पर फोन करके डिस्कशन करेंगे। घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। डेली वीडियोज आएंगी, डेली क्लास चलेगा, डेली हमारा सिलेबस जो है वो बढ़ते रहेगा। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।